हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु राम। आज एक टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। वो टॉपिक बेसिकली कहाँ से है और क्या रहेगा। अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 12th क्लास बुक फर्स्ट है हमारी पार्टनरशिप के नाम से। इसी का एक चैप्टर है फंडामेंटल, और फंडामेंटल का एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैंने जर्नल एंट्री डिस्कस करनी है आपके साथ। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से आता है तो उस आपके लिए ये वीडियो मतलब प्रॉफिटेबल रहेगी। तो एक एक करके सारे स्टेप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पहला स्टेप क्या रहेगा बेसिकली, तो लिखा है ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहला स्टेप है हमारा, पहली एंट्री रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी नरेशन भी आप जरूर लिखेंगे, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, कि नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जा रहा है, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सेकंड स्टेप है हमारा ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस। नेट लॉस को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री है ये हमारी। और एंट्री क्या रहेगी बेसिकली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दूसरी एंट्री है हमारी। मे बी क्वेश्चन में नेट या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होगा, तो इन दोनों में से जो भी हमारी कंडीशन होगी उसको हम फॉलो करेंगे। नरेशन भी यहाँ लिखेंगे आप, तो लिखा है दूसरे नेट लॉस के केस में बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने की एंट्री है हमारी। बेसिकली कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस माना गया है और लॉस हमेशा डेबिट किया जाता है। तो लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। या तो पार्टनर कैपिटल यूज करेंगे या फिर करंट अकाउंट यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेथड हमारा पार्टनर फ्लक्चुएटिंग मेथड है हमारा, तो आप यूज करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड मेथड है तो आप यूज करेंगे पार्टनर करंट अकाउंट। नेक्स्ट है, इसमें आप नरेशन भी जरूर लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है। इसी का एक और पार्ट है, इसी की एक और एंट्री है, आईओसी से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये बेसिकली बीइंग नरेशन जब लिखेंगे आप तो आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री है। इन एंट्रीज को मैं कंटिन्यू रखूंगा आपके साथ, और कुछ और एंट्रियां हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे, जरा कोशिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने का स्टेप क्या रहेगा, तो कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का फर्म का प्रॉफिट माना गया है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो पहली एंट्री है पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, या तो कैपिटल यूज होगा या फिर करंट यूज होगा, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया है क्योंकि प्रॉफिट रहेगा हमारा। नरेशन भी जरूर लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट से चार्ज ऑन पार्टनर ड्राइंग पर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये नरेशन आप जरूर लिखेंगे। इसी का एक और पार्ट है, एक और एंट्री है। एंट्री बेसिकली क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन भी जरूर लिखेंगे आप, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कंटिन्यू करते हैं आगे, फॉर अलाइंग पार्टनर सैलरी और कमीशन। इस स्टेप में हम एंट्री डिस्कस कर रहे हैं हम कंटिन्यू। तो कहा जाता है कि पार्टनर सैलरी और कमीशन हमारे बिजनेस का लॉस माना गया है, हमेशा डेबिट होगा। तो लिखा गया पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी होगा तो सैलरी, कमीशन होगा तो कमीशन, टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। नरेशन जरूर लिखेंगे, बीइंग सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर को सैलरी और कमीशन अलाउ कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप है इसी का बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। ये हमारी दूसरी एंट्री है। जब हम ट्रांसफर करते हैं एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो नरेशन के साथ जब लिखेंगे आप तो लिखेंगे बीइंग पार्टनर सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद कंटिन्यू रखते हुए हम नेक्स्ट एंट्री पर आ रहे हैं, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ये लास्ट स्टेप होता है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ट्रांसफर करना होता है रिजर्व को। तो एंट्री क्या रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ये रिजर्व को हमने ट्रांसफर कर दिया है। नरेशन भी लिख सकते हैं हम, बीइंग रिजर्व ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये सब एंट्रियां डिस्कस करने के बाद एक आखिरी स्टेप हमारा निकल के आता है जो कि रिजल्ट होता है P&L अप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट होता है। क्या रहेगा रिजल्ट? या तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है या डिविजिबल लॉस आता है। तो मैं डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट। कोई हम यूज करेंगे, या तो पार्टनर कैपिटल यूज होगा या फिर करंट यूज होगा। नरेशन जरूर लिखेंगे बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर, डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया गया। मे बी कई बार क्वेश्चन में डिविजिबल लॉस आ जाता है, तो उस केस में इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री हमारी बनती है पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ आएगी, ये टॉपिक समझ आएगा। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप ज़रूर करें। अगर आपको ये टॉपिक समझ आता है और आपको लगता है कि हमें नया टॉपिक की ज़रूरत है और वीडियो आनी चाहिए किसी नए टॉपिक पर, तो उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी नई वीडियो आ जाए। तो थैंक यू सो मच।